प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको रिवीजन भी जरूर देना चाहूँगा। हमारा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहली बात है कि हमें पता होना चाहिए चर और अचर क्या है। देखिए, कोई भी एक समीकरण हम लिख लेते हैं 2x + 3y = 4। ये रैखिक समीकरण है और वो भी दो चरों वाला। पहले तो चर क्या होते हैं? ये जो हम किसी भी संख्या में किसी भी समीकरण के अंदर या किसी बीजीय व्यंजक में हम x, y, a, b इस तरह से इन का उपयोग करते हैं, ये कहलाते हैं चर। अचर, चर का मतलब उसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, मान बदलता रहता है, ये चर है। अचर जिसका मान निश्चित रहे, जैसे 2, 3, 4, 5, 1, 0, मतलब जो भी है, ये सभी कुछ भी आप कह सकते हैं। ये सभी क्या राशियां हैं? ये अचर राशि है, यानी इनका मान नहीं बदलता, मान निश्चित रहता है। जबकि इसमें एक सवाल में x का मान कुछ है तो दूसरे में कुछ और हो जाएगा, बदलता रहता है। तो ये क्या है? चर राशियां। जिनका मान निश्चित या स्थिर नहीं होता वो चर राशियां होती हैं, और जिनका मान निश्चित है, जो हम संख्याओं में करते हैं, ये सब क्या है? अचर राशि है। अब देखिए, चर और अचर को मिला के मान लिया ये बना दिया हमने +4। इसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। इसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। फिर समीकरण क्या होता है? समीकरण होता है जिसमें दोनों तरफ हो, यानी कि हम 2x + 4 = मान लिया 0 कर दो, कुछ भी कर दो, ये बन गया हमारा समीकरण। जिसमें ऐसे बराबर लग जाए वो समीकरण हो जाता है। अब रही बात रैखिक समीकरण। यदि चर की घात 1 होगी तो समीकरण क्या होगा? रैखिक होगा। दो चर, इसमें देखिए एक x है एक y है, ये दो चर हो गए। ये एक चर का रैखिक समीकरण है, ये दो चरों का रैखिक समीकरण है। ये एक चर वाला बीजीय व्यंजक है, और मान लिया 2x + 3y + 5, ये दो चरों वाला बीजीय व्यंजक है। और भी आप कह सकते हैं 3x + 4y, ये भी दो चर वाला बीजीय व्यंजक है। अगर हम बराबर का निशान लगा देंगे इनके और आगे 0 या 1, 2, 3 कुछ भी लिख देंगे बराबर के उधर भी, तो जिसमें लेफ्ट और राइट साइड होगी वो सारे के सारे क्या होंगे? समीकरण। और जिसमें एक ही साइड होती है वो क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक। यदि चर की घात x, y, इसकी घात 1 है तो वो समीकरण क्या होता है? रैखिक। 3.4 एक्सरसाइज पे हम आते हैं सीधा। और 3.4 एक्सरसाइज में बीजीय रैखिक समीकरणों को आपने विलोपन विधि के द्वारा और विस्थापन विधि के द्वारा उसको आपने सरल करना है। विलोपन विधि क्या है? पहले विलोपन विधि सीखिए ताकि हम उसको अच्छी तरह से फिर कर सकें। अगर हमें विलोपन विधि का पता लग गया तो हमें सवाल सारे बिल्कुल आसान है। इससे पहले हम विस्थापन विधि भी कर चुके हैं। तो विलोपन विधि में क्या है? मान लिया दो समीकरण आपके पास, 2x + 3y = 7। यहाँ पे आ जाए आपका, मान लिया कि 4x + 9y = 15। विलोपन विधि के द्वारा कैसे ये बराबर होंगे, कैसे इनको हल किया जाएगा। आप ये जो आपको दिख रहा है चर,
या तो x या फिर y, कोई एक आप ले लीजिए और इसके जो अचर राशि हैं वो बराबर कर दीजिए, या तो x की करो और या फिर y की करो। इसको मान लिया समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। मान लेते हैं हम y के बराबर कर रहे हैं, तो y के बराबर करने के लिए आप क्या करें, ये 9y है, यहाँ 3y है, आप इसको पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। अगर आप पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 9, y से y बराबर हो जाएंगे, और फिर इन समीकरणों को आपस में घटा देंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, और 3 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 6x, पूरे समीकरण को करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से लेकर वहाँ तक, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, 9y बराबर है 21, क्योंकि 2x को 3 से गुणा किया 6x बन गया, 3y को किया 9y बन गया, और 7 को किया तो 21 बन गया ये समीकरण। और इसमें से समीकरण 2 को घटा दो, 4x प्लस 9y बराबर है 15। समीकरण 2 को आप इसमें से घटा देंगे, घटाने के लिए क्या होता है, नीचे से चिन्ह बदल देते हैं। अब देखिए प्लस का 9y ये माइनस का 9y आपस में कट गया, और ये 6y माइनस 4y क्या ना, सॉरी 6x माइनस 4x क्या बच गया 2x, और इधर 21 माइनस 15 क्या बच गया 6, और x बराबर है क्या आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। अब हम विस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे कि हम या तो पहले समीकरण में या दूसरे में, आपकी मर्जी है, x का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम लिखेंगे, सवाल करते वक्त लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x के स्थान पर 3 रख दीजिए, 2 3 6 प्लस 3y बराबर है 7। समीकरण 1 देखो आप, 2 था 2, x के स्थान पे हमने 3 रख दिया, प्लस आगे 3y बराबर है 7, क्योंकि x के स्थान पर x का मान रखा है, 2 3 6, 6 प्लस 3y बराबर है 7, और 6 उठा के इधर ले गए तो 3y बराबर है 7 माइनस 6 यानी कि 1, और y बराबर है क्या हो जाएगा 1/3। x का मान 3 आ गया और y का मान 1/3 आ गया। ये आपका समीकरण सरल हो गया, यानी सोल्व हो गया। इस तरह से आपने, इस तरह से या तो y के या फिर x के जो भी अचर राशि है उसको आपने बराबर कर लेना है एक किसी भी संख्या से गुणा करके। अगर किसी एक संख्या से गुणा करने पर एक में बराबर नहीं होते हैं तो आप दोनों को किसी न किसी अलग अलग संख्याओं से गुणा करके भी बराबर कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि इसी समीकरण में हम यूँ कर लें, ये तो सीधा 1 को गुणा करने पर हो गया, अगर ना हो तो जैसे ये आ जाए 2x प्लस 3y बराबर है मान लिया 5, फिर आ जाए यहाँ पे कुछ भी 3x प्लस 2y बराबर है 7। अब आप इसको किसी से गुणा कर दो, 3 नहीं बनता, इसको कर दो नहीं बनता, तो आप क्या करें, मान लिया आप इसको क्या कर सकते हैं 3 से गुणा कर सकते हैं, और इसको किससे कर सकते हैं 2 से गुणा कर सकते हैं, तो 6x x का अचर राशि बराबर हो गई, इसमें भी 6x बराबर हो गई, यानी इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, फिर वही तरीका यूँ का तो। इस तरह से आपने बराबर करके उनको काट देना, ये विलोपन विधि है। फिर एक का मान निकाल के दूसरे में रख देना, ये विस्थापन विधि है। तो हम सवाल करते हैं इसमें केवल आपको दो ही सवाल हैं। पहले सवाल में 4 भाग है और दूसरे में 5 भाग है। हम पहले का कोई भी ले लेते हैं, मान लिया पहले का दूसरा ले लेते हैं। पहले सवाल का दूसरा भाग
बिल्कुल आसान है। 3x प्लस 4y बराबर है 10 और ये आ गया 2x माइनस 2y बराबर है 2। अगर बच्चों बराबर करने पे दोनों ही कट जाएं, x भी कट गया और y भी कट गया, तो उसका कोई हल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऐसा समीकरण आ जाता है कि जिसमें गुणा करने पर x भी कट गया और y भी कट गया, मान लीजिए यहाँ पे 4x होता तो हम इसको 2 से गुणा करते ही, और यहाँ पे प्लस 2y होता तो 2 से गुणा करते ही कट जाता, x भी खत्म और y भी खत्म। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि इस समीकरण, इन समीकरणों का कोई हल नहीं है। अब ये देखिए, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब सबसे पहले आप क्या करें, हमने किसी एक चर के साथ वाली जो अचर राशि है, यानी कि उनको बराबर करना है, जिसका कोफिशिएंट बोलते हैं। तो कोफिशिएंट जो है उसको गुणांक, यानी जो है गुणज जो है उसको बराबर करने हैं। आप 2 को 2 से गुणा कर दो, देखो बराबर हो जाएंगे। 2 को यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं तो बराबर हो जाएंगे, और बराबर हो जाएंगे उसमें 1 जोड़ देंगे। समीकरण 2 को 2 से गुणा कर समीकरण 1 में जोड़ने पर तो देखो, आप इसको 2 से गुणा करो, क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर है 4, और इसमें आप जोड़ दीजिए 3x प्लस 4y बराबर है 10। तो बच्चों जोड़ना है, क्यों जोड़ना, क्योंकि ये जो बराबर हुए इनके चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए वैसे ही कट जाएंगे। और ये कितना बच गया, कितना हो गया, 7x बराबर है 14। x बराबर है क्या हो जाएगा, 14/7 काटिए 2 आ गया। x का मान 2 आ गया। अब x का मान किसी में भी रख दो आप, 1 में रखने पर रखिए, जहां x है वहां पे 2 रख दो, यानी 3x है तो 3 गुणा में 2 प्लस 4y बराबर है 10। 3 दूनी 6 हो गया, ये उठा के उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, 4y बराबर है 10 माइनस 6, क्योंकि इधर प्लस 6 तो उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा, और 4y बराबर है 4 और y बराबर है 4/4 यानी कि 1। तो हमारा क्या उत्तर आ गया, x बराबर है 2 और y बराबर है 1। ये सरल हो गया। अब इसी में चौथा भाग देखिए आप इसी का, उसको मैं समीकरण आपके सही बना के छोड़ देता हूं, फिर आप खुद करेंगे। एक का चौथा भाग है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर है -1, और दूसरा है x माइनस y/3 बराबर है 3। ये इसको सरल करना है। तो बच्चों इसको सरल करना बिल्कुल आसान है। आप इसको पूरे को 6 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 और 3 का लघुत्तम लो, कितना आ गया 6। तो समीकरण 1 को 6 से गुणा कर दो आप पूरे को, तो आपका क्या बन जाएगा, आप इस पे यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर 6 से गुणा करेंगे तो 3x बनेगा, क्योंकि 6 से गुणा करेंगे। कैसे पता लगे हम किससे गुणा करेंगे, आप जो बटे में है उसका लघुत्तम ले लो। 2 और 3 का लघुत्तम बनता है 6, तो पूरे समीकरण को 6 से गुणा कर दो। जब आप इसको 6 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 3x बन जाएगा, आगे प्लस, और इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये 4y बनेगा बराबर है -6, क्योंकि 6 से गुणा करने पर 3 दूनी 6 कट जाएगा। इस तरह इसको 3 से गुणा कर दो, क्योंकि इसके अकेला 3 ही है नीचे, तो 3x माइनस y बराबर है 9 बन गया।
ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। फिर उसी तरह से आप हल कर लीजिए। ये तो सीधा सा इसको इसमें से घटा दो, क्योंकि ये पहले ही बराबर हो चुके हैं। घटाएंगे तो आप x कट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा और y का मान आ जाएगा, और y का मान आप रख देंगे, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, x का मान आ जाएगा। आपने खुद करना है। एक सवाल हम प्रतिस्थापन विधि से भी कर लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास यही सवाल है जो हम विलोपन विधि से करने जा रहे थे, उसको दोनों विधियों से कर देते हैं। x/2 प्लस 2y/3 बराबर है -1। इसको 6 से गुणा करेंगे तो हमारा बना 3x प्लस 4y बराबर है -6। इसको नंबर 1 दे दो। दूसरा समीकरण हमारा था x माइनस y/3 बराबर है 3, और इसको 3 से गुणा किया तो क्या आ गया, 3x माइनस y बराबर है 9। ये दूसरा समीकरण आ गया। आप पहले इसको विलोपन विधि से कीजिए, तो इसमें क्या करें, 1 में से 2 घटा दो, यानी 3x प्लस 4y बराबर है -6, 3x माइनस y बराबर है 9, और इसको हम घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। ये कट गया, 5y बराबर है -15, और y बराबर है क्या आ जाएगा, -15/5, यानी कि 5 दिए 15, y का मान आ गया -3। y का मान -3 आ गया, तो y का मान आप मान लीजिए इसी में रख देते हैं दूसरे में, तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस -3 बराबर है 9, और ये 3x प्लस 3 बराबर है 9, और 3 इसको उठा के उधर ले जाएंगे, 3x बराबर है 9 माइनस 3 बराबर है 6, और x बराबर है क्या आ जाएगा, 6/3 यानी कि 2। तो x बराबर है 2, x का मान 2 और y का मान -3 आ गया। ये तो थी हमारी विलोपन विधि। अब है प्रतिस्थापन विधि करनी हो तो क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए, इसमें प्रतिस्थापन विधि आप इसी से मान निकालिए। देखिए 3x माइनस वाई बराबर है 9 है, तो आप देखिए y का मान क्या आ जाएगा, -y बराबर है 9 माइनस 3x, है ना। ये 3 उठा के x उधर ले गए तो माइनस का हो गया। अब इस माइनस को उठा के उधर ले जाओ तो y बराबर है क्या आ जाएगा, -9 माइनस 3x, यानी कहने का मतलब y बराबर है क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो -9 प्लस 3x, और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं y बराबर है 3x माइनस 9, और इस y का मान आप उठा के 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो ये बनेगी 3x प्लस 4 तो था ही, और y का मान क्या है, y के स्थान पे 3x माइनस 9 रखो ब्रैकेट में, 3x माइनस 9। देखिए यूँ कहता हूँ 3x का 3x प्लस का प्लस 4 का 4, y के स्थान पे 3x माइनस 9 ब्रैकेट में और आगे -6। अब आप इसको गुणा कीजिए, 3x प्लस 12x माइनस 36 बराबर -6। 36 उठा के इधर ले जाओ और 12 और 3 क्या बन गया, 15x, और ये -6 प्लस उधर जाके 36 बराबर है 30 हो गया, और x का मान बन गया 30/15 यानी कि 2। अब x का मान 2 आ गया तो x का मान यहाँ रख दो समीकरण 2 में या 1 में, किसी में भी। x बराबर है 2 आ गया आपका, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 3 गुणा 2 माइनस y बराबर है 9, और ये उठा के इधर ये इधर, तो 6 माइनस y बराबर है 9, और ये आगे आ जाएगा y माइनस का बराबर है 9 माइनस 6 यानी कि बराबर है 3, और माइनस y बराबर है 3, तो y बराबर है क्या आ जाएगा, -3। तो y का मान -3, x का मान 2। मतलब ये प्रतिस्थापन विधि है। आपने एक को अपनी तरह इस
एक को इधर रखना है लेफ्ट साइड में और बाकी सबको उठा के राइट साइड में ले जाओ। या तो x को रख लो या फिर y को रख लो। अकेला x या y होना चाहिए, उसके साथ जो भी गुणज है उसको भी उधर लेके जाना है। तो अकेले x या अकेले y का मान निकाल के आप दूसरे समीकरण में उसको रख दीजिए उसके स्थान पर। ये प्रतिस्थापन है। इसके बाद सवाल नंबर 2 बिल्कुल आसान है। 5 में से 2 सवाल को मैं आपको बताऊंगा और बाकी आप 3 खुद करेंगे। देखिए, पहला कह रखा है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना होता है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, इसका मतलब संख्या क्या है? परिमेय संख्या है अंश बटा हर। तो हम अंश में 1 जोड़ना और हर में से क्या करना है? 1 घटाना है। तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? तो माना अंश बराबर है x और हर बराबर है y। तो भिन्न क्या बन गई? भिन्न बन गई x/y। अब प्रश्नानुसार जैसे भी दे रखा है, 2 स्थितियां दे रखी हैं प्रश्नानुसार। स्थिति 1, उसमें पहले ये कहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दें, 1 घटा दो, तो क्या है? तो भिन्न 1 में बदल जाती, तो भिन्न 1 हो गई। अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया तो 1 में बदल गई। तो इसको पहले सोल्व करो। x+1 बराबर ये उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा -y-1 यही रहेगा। y को उठा के इधर ले आओ, समीकरण बना लो इसका, x - y और -1 और ये 1 उधर चला जाएगा तो -1। देखो, हम इसको उठा के उधर ले गए तो ये इसके बराबर हो गया। अब y को उठा के इधर ले आए, -y हो गया। 1 को उठा के उधर ले गए, -1। तो क्या बन गया? x - y बराबर है -2। समीकरण बन गया 1। मैं समीकरण बनाऊंगा, आप सोल्व खुद करेंगे। अब स्थिति 2 क्या कहता है? यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। x/y + 1 बराबर 1/2। हर में 1 जोड़ना और कुछ नहीं किया। अब आप 2 से इधर गुणा कर दो, इसको उधर गुणा कर दो। क्या बन गया? ये वज्र गुणा है। 2x बराबर है यानी आर पार गुणा y + 1। y उठा के इधर ले आओ, 2x - y बराबर है 1। दूसरा समीकरण बन गया। अब एक समीकरण और दूसरे समीकरण से आप इनको सोल्व कर दीजिए। सीधा हो जाएगा कि इसमें से इसको घटा दो, सीधा ही आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल में कर रखा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु का 3 गुनी थी। जो भी थी हम उसी को देख लेते हैं। बार बार यही बता रहा हूं मैं कि स्टेटमेंट को ध्यान से। 5 वर्ष पूर्व, अब से 5 साल पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। स्थिति 1 प्रश्नानुसार, हर एक में यही रहेगी प्रश्नानुसार। जैसे प्रश्न में कह रखा है वैसे स्थिति 1 में क्या कहता है? 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व x - 5। अब उसकी नूरी की आयु x है तो 5 साल पहले 5 घटा दो। जैसे अब है, अब मान लिया आपकी आयु जो है 15 वर्ष है तो 5 साल पहले क्या थी? 5 घटा दो, 10 वर्ष थी। इसमें भी घटा दिए। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी। तो सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी? ये, और उसका ये 3 गुना थी। तो बनाओ x - 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनू की आयु का कितना थी? 3 गुना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ये बनेगी, सोनू की आयु ये बनेगी, तो उसका
नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी। 3y माइनस 15, ये उठा के इधर ले आओ, x माइनस 3y और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 10। एक समीकरण बन गया। दूसरा 10 वर्ष पश्चात स्थिति 2, 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, x प्लस 10, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी तो y प्लस 10 का 2 गुना। आप इसको खुद सोल्व करना, x प्लस 10 बराबर है 2y प्लस 20 और ये उठा के इधर और ये इधर, तो x ये उठा के इधर आएगा तो माइनस 2y, इधर ये 20 है, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, क्या बन जाएगा x माइनस 2y बराबर है 10। दूसरा समीकरण बन गया। इन दोनों समीकरण को आप सोल्व करेंगे। तीसरा सवाल क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसी में तीसरा पार्ट है दूसरे का। 2 अंकों की संख्या है और अंकों की संख्या का योग, जैसे मान लिया वो 36 हो सकती है, 63 हो सकती है, 45 हो सकती है, 54 हो सकती है, 27 हो सकती है, 72 हो सकती है, इस तरह से 18 क्या हो सकती है, 9 है तो 18 हो सकती है, 81 हो सकती है, ऐसे हो सकता है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, माना इकाई का अंक, और वह संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का माना इकाई का अंक कोई भी लगा लो, क्योंकि 2 अंकों की तो इकाई और दहाई रहेंगे। 2 अंकों की संख्या है तो बच्चों एक अंक इकाई का होगा और एक दहाई का होगा, तो माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक बराबर है y। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या हम छोटी कक्षाओं में भी सीख चुके हैं कि संख्या बनाने का तरीका क्या है कि आप इकाई के अंक को 1 से और दहाई के अंक को 10 से गुणा करके आपस में जोड़ दो, ये संख्या बन गई। अब ये कहता है कि x और y का योग, संख्या तो ये बन गई। समीकरण 1 देखिए, x प्लस वाई बराबर है 9। समीकरण 1 तो बन गया क्योंकि अंकों का योग कितना है, 9 है। अब ये कहता है कि इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंक पलटने पर संख्या, अंक पलटने पर संख्या क्या बनेगी, आप वो देखिए। देखिए इसको आप अंक पलटने का मतलब इसको दहाई का मान लो, इसको इकाई का मान लो। कहने का मतलब 10x प्लस वाई ये बन जाएगा। ये दहाई का हो गया तो इसको 10 से गुणा करेंगे, ये इकाई का हो गया तो इसको 1 से गुणा करके जोड़ देंगे। अब ये कहता है कि ये संख्या प्रश्नानुसार, ये स्थिति 1 थी आपकी, स्थिति 1, और स्थिति 2 में क्या कह रखा है कि इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या के 2 गुणे के बराबर है। अंक पलटने पर ये बनी है, इसका 2 गुना के बराबर है। कीजिए, 90y प्लस 9x बराबर है 20x प्लस 2y। अब आप उठा के इसको इधर, x वाले सबको उठा के इधर ले आओ, x को भी और y को भी, तो आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर है 0। तो कितना बन गया हमारा, 90 में से 2y घटेगा तो क्या बन जाएगा 88y, और इसमें से आएगा माइनस 11x बराबर है 0। और आप इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, माइनस 11x प्लस 88y बराबर है 0। 11 से भाग कर दो, माइनस 11 से दोनों को, क्या आया हमारा, माइनस 11x प्लस 88y बराबर है 0। माइनस 11 से भाग करेंगे तो माइनस 8y बराबर है 0, ये बन गया। कहने का मतलब 11 से भाग कर दो, x प्लस 8y बनेगा, माइनस ले जाओ कॉमन तो ये बन जाएगा। ये दूसरा समीकरण आ गया। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। दोनों से आप x और y का मान निकालिए और x और y का मान निकाल के इस तरह से संख्या निकलेगी आपकी। तीसरा,
मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। चौथा सवाल सर। और उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसमें 50 और 100 के कितने नोट हैं। माना 50 के नोट, x, 100 के नोट y। क्योंकि वो मीना जो है 2000 रुपये लेने के लिए गई और उसने 50 के नोट मांगे और 100 के नोट मांगे और कुल नोट 25y। तो मान लिया 50 के नोट तो x है और 100 के नोट y है। तो प्रश्नानुसार क्या बनेगा? x प्लस y 25 हो गई। ठीक। अब दूसरा क्या बनेगी स्थिति कि 50 के नोटों के 50 रुपए के नोटों का मूल्य, ये तो संख्या है ना x है। मान लिया 50 का एक नोट हो तो मूल्य 1 गुणा 50 50 रुपये हो गए। 50 के अगर 2 नोट हुए तो 50 गुणा में 2 100 रुपये मूल्य हुआ। 50 के 3 नोट हुए तो 150 रुपये। इस तरह x नोट है तो 50x रुपये। और इसी तरह से 100 रुपये के नोटों का मूल्य क्या होगा? 100y रुपये। तो समीकरण क्या बन गया? 50x प्लस 100y बराबर है कितना? 2000। और 50 से इसको भाग कर दीजिए। x प्लस 2y, 2 से 50 से भाग करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और इसको भी 50 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा? 40। दूसरा समीकरण ये बन गया। आप इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से 5वां सवाल है, किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। प्रथम 3 दिनों का किराया तो नियत है, निश्चित है भाई, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो हम पहले 3 दिन का किराया मान लेते हैं और उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। तो आप देखिए, प्रथम 3 दिन का किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया मतलब निश्चित है वो x रुपये। फिर उसके बाद उसके उपरांत प्रतिदिन का किराया y रुपये। ये कहता है कि प्रथम 3 दिन का किराया x रुपये, यानी कि निश्चित है। चाहे आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, उतने तो आपको देने ही पड़ेंगे। वो तो मान लिया x। और उसके बाद अगर मान लिया 3 के बाद 4 दिन रखते हैं तो अलग, 5 दिन रखते हैं तो अलग, यानी हर रोज का एक निश्चित किराया जुड़ता जाएगा। तो 7 दिनों के लिए वो 27 रुपये बनता है और 5 दिनों के लिए 21 रुपये। तो बताइए कि किराया कितना है? तो प्रतिदिन का ये है। अब मान लिया 1 दिन का किराया, x के बाद 1 दिन का किराया कितना है? 7 रुपये। तो अब आप देखिए, उसने कहा कि प्रथम 3 दिनों का किराया तो नियत है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये हमने मान लिया। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने में 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिन के लिए 3 दिन का किराया तो x है, उसमें तो कुछ लगना नहीं। फिर 7 दिन रखा है तो इसका मतलब कितना है? 4 दिन का किराया अलग से लगा। तो अतः 4 दिन का किराया प्रतिदिन के हिसाब से क्या बनेगा? 4y। तो इसका मतलब इसलिए x प्लस 4y बराबर है क्या बन जाएगा आपका? 27 रुपये। और यदि वो 5 दिन रखती है तो किराया 21 रुपये नियत किराया अदा करना पड़ता है। और फिर इसका मतलब 5 दिन के लिए तो x प्लस 2y। क्यों? क्योंकि 3 दिन तो उसके x रुपये में, तो 5 दिन रखी है तो 5 दिन में कितने? 3 दिन तो x रुपये है ही, तो अगले दिन 2 बच गए। तो 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y बराबर है कितना? 21 रुपये। इसको आप सोल्व कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा प्रतिदिन का x का मान और
y का जो मान आता है वो आपका प्रतिदिन का आएगा और x का मान जो है वो प्रथम 3 दिन का आएगा। ये आपका सॉल्यूशन, और इसके साथ ही ये पूरा होता है एक्सरसाइज। और आप जो है, आशा है आपको समझ में आई होगी, और नहीं भी आई तो आप, कोई रह गया है तो आप अपने टीचर से या फिर मेरा जो नीचे लिंक कमेंट में जो है नंबर दे रखा है उस पर आप जाकर पूछ सकते हैं। और हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।